रहते थे, सोए सोए रहते थे, करते थे प्यार की बात। जाके रहते थे, खोए खोए रहते थे, करते थे प्यार की बात। कभी तन्हाई में कभी पुर होती थी रोज मुलाकातें, तो दिन वो बड़े हसीन थे, रातें भी खुश नसीब थी। तूने ही ख्वाबों में लाया था मेरे सवेरा, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है। ये फिल्मी टुकड़ा था, एक गीत गुरुदेव गाया करते थे। बस आज इच्छा हुई कि आप लोग बैठ के सुन रहे हैं, बस प्रयास कर रहा हूं कि अगर अच्छा लग जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा। भगवान श्री राम सबरी के आश्रम में पहुंचे, और आपने जरूर सुना होगा दादाजी, सबरी के आश्रम में पहुंचे और बस वहीं का दृश्य देखिएगा कि बेरी का बेर लिए यकीनन मैं जानता हूं कि जवाब अच्छा आएगा, क्योंकि बहुत जगह है जवाब के लिए। बशर्ते बस आपके लिए ये गीत गा रहा हूं कि बेरी का बेर लिए वो सारा ढेर लिए, पहुंचे जहां थे रघुराई, चरणों में आई है देती दुहाई है, आने लगी है रुलाई। तो माना बहुत गरीब थी, क्या बात है, क्या बात है। कौन? माता सबरी। माता जी सुनिएगा कि माना बहुत गरीब थी, पर कितनी खुश नसीब थी, लाई थी जो बेर खा के कई बेर, रघुवर का दिल ऐसा बोला। क्या बात है, क्या बात है। जब बेर खाया भगवान श्री राम ने, लाई थी जो बेर खा के कई बेर, रघुवर का दिल ऐसा बोला। क्या क्या गजब स्वाद है, क्या गजब स्वाद है। सबरी के झूठे बेर को खा करके कहा क्या गजब स्वाद है। अब दूसरी बात, कन्हैया गए, दुर्योधन ने कहा महाराज पहले पधारो, हम तो राजा हैं। सोने के थाली में व्यंजन लाया, लेकिन सोने की थाली में चांदी की प्याली में भोजन गया है परोसा। दुर्योधन ने परोसा कन्हैया को, लेकिन सोने की थाली में चांदी की प्याली में भोजन गया, वो भोजन परोसा गया, लेकिन प्रभु को न भाए हैं, कुछ भी न खाए हैं, गर्व को कोसा गया है।
दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खायो। तो वो सारे भोग त्याग के विदुर के यहां गए। अब माता विदुरानी मिली, अभाव में इतना भावुक हो गई कि केले का छिलका खिला रही हैं और केले का गूदा फेंक दे रही हैं। तो वो सारे भोग त्याग के प्रेमी बने हैं साग के। तो खाके विदुर घर में कितने मधुर सर में मनहर का मन ऐसा डोला। क्या बात है, क्या बात है। खाके विदुर घर में कितने मधुर स्वर में मनहर का मन ऐसा डोला। कन्हैया जी छिलका खा के कह क्या रहे हैं? क्या गजब स्वाद है, 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 क्या गजब स्वाद है। एक बात आप देखिएगा आदरणीय दादा बीरपाल जी, हमारे महाराणा प्रताप मुगलों की स्वाधीनता कभी स्वीकार नहीं की। दादाजी जंगल चले गए, दाने दाने को तरस रहे हैं, लेकिन कि कैसी मिताई थी जिद रंग लाई थी, छूती गई ऊंची चोटियां। क्या खूब भाई थी संग संग खाई थी, क्या खूब भाई थी संग संग खाई थी, घास की ताजी बासी रोटियां। ये हमारे देश के महान विभूति। एक पंक्ति पढ़ रहा हूं कि सड़क पे पड़ा था एक मरा हुआ बेचारा। निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा। सड़क पे पड़ा था एक मरा हुआ बेचारा, तन पे थे ना कपड़े भूख ने था मारा। तन पे थे ना कपड़े भूख ने था मारा, पास जाके देखा तो पेट पर लिखा था, सीने पे नहीं। पास जाके देखा तो पेट पे लिखा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब डॉक्टर जीपी वर्मा जी बहुत ही अच्छे और बड़े मंच के आयोजक हैं। जैसे बढ़ाए थे वैसे बढ़ाए, तो डाउन ना करो, क्योंकि आयोजक तो है ही हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब, लेकिन बहुत ही अच्छे हृदय के और कीर्तन प्रेमी हैं। ये 301 पत्र मुद्राएं, एक बार जोरदार तालियां आदरणीय डॉक्टर साहब के लिए होनी चाहिए। सादर प्रणाम है, स्वागत है आदरणीय डॉक्टर साहब का। ये 21 पत्र मुद्राएं हमारे आदरणीय श्री गुड्डू निगम जी की तरफ से भेंट हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा। कैसी मिताई थी जिद रंग लाई थी, छूटी गई ऊंची चोटियां। क्या खूब भाई थी संग संग खाई थी, घास की ताजी बासी रोटियां। दादाजी कि कहना यही है श्याम का, कहना यही है श्याम का, ललिता ललित ललाम का। एक ढेर दो ढेर खाके कई ढेर, मेरा हुआ मस्त चोला। जब घास की रोटियां खाई तो कह क्या रहे हैं? क्या गजब स्वाद है, 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 क्या गजब स्वाद है। एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय हो, प्रेम से बोले सच्ची सरकार की जय हो। आइए एक बहुत ही छोटा सा खंड गीत। सुनिएगा।
ये संयुक्त परिवार एक परिवार, संयुक्त, थोड़ा सा धीमा कर दीजिए, हबिंग कर रहा है। संयुक्त परिवार एक परिवार, हमारे आदरणीय श्री संग्राम सिंह चौहान जी, श्री राम विनोद वाजपेयी जी और आदरणीय हमारे दादा श्री महेश निगम जी, आप हमारे सभी संयुक्त परिवार एक परिवार के हमारे सम्मानित साथियों की तरफ से 101 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम कर रहा हूं। आइए एक खंड गीत सुनिएगा। सुनिएगा। हो उमेश भैया पहली बार गा रहा। हाँ पहली बार। कुछ इधर उधर हो जाए क्षमा करना। कुछ इधर उधर, क्योंकि आप ही समझ सकते हो, कोई समझ नहीं सकता। सुनिएगा। अरे कि तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। अरे दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। तेरी मेरी दोस्ती, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। तेरी मेरी दोस्ती, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। तेरी मेरी दोस्ती। आशीष भैया मजेदार बात, हनुमान जी महाराज लंका जला करके वापस श्री राम के पास आ गए। आज हंस बहुत रहे हो, कहते हम आपको तो बहन जी जवाब देती है। हंस बहुत रहे उमेश भाई। डॉक्टर साहब अभी मैं बताऊंगा ये हंस क्यों रहे, मैं बताऊंगा। हनुमान जी महाराज जब लंका जला करके वापस पहुंचे रामादल में, भैया शिवम भैया, जब रामादल में पहुंचे तो भगवान श्री राम ने कहा, हेलो, कहा कि हनुमान, दूर की थोड़ा कैचिंग बना दिया, कहा कि हनुमान जी आपने ये गलत किया। ये गलत किया। कहा प्रभु क्या? ढोलक की चाटी थोड़ी। कहा हमने सुना है कि आपने इतनी तेज से हुंकार लगाई कि राक्षसियों के गर्भ गिर गए। क्योंकि मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, चलत महाधुनि गरजे सुभारी, अब गर्भ स्रवहि सुनि निशिचर नारी। हनुमान जी ने इतनी तेज गर्जना लगाई जय श्री राम की कि राक्षसियों के गर्भ गिर गए। तो कहा ऐसा क्यों किया? कहा ना प्रभु इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। कहा क्यों नहीं दोष है दादाजी? कहा प्रभु की कृपा भयम सब काज, भीमा हमार का दोष है, लेकिन किया क्यों? हनुमान जी कहे अच्छा सुन लो, सुनिएगा। और कहा भगवान श्री राम ने कि भ्रूण हत्या पाप है, डॉक्टर साहब भगवान श्री राम ने कहा कि भ्रूण हत्या पाप है, वैसे ज्ञानी आप हैं। ज्ञानी नाम अग्रण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम भीषम। आप ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। भ्रूण हत्या पाप है, वैसे ज्ञानी आप हैं, क्यों सबका सिर फिरा दिया। क्या बात है, क्या बात है। भ्रूण हत्या पाप है,
वैसे ज्ञानी आप हैं, क्यों सबका सिर फिरा दिया। अब गर्जना कर कितनों के, गर्जना कर कितनों के गर्भ ही गिरा दिया। गर्जना कर कितनों के गर्भ ही गिरा दिया। गर्जना तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू। लेकिन प्रभु एक बात है, देखिए दादाजी, एक बड़ी शिवम भाई, एक बड़ी सैद्धांतिक बात है कि अगर कोई आपका सेवक है, अगर आपका कोई सच्चा सेवक है दादाजी, कोई सच्चा सेवक है तो हमेशा आपका हित ही चाहेगा। वो चार हाथ आपका आगे रास्ता सफा करता चलेगा, साफ करता चलेगा। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु क्यों किया, बता दे रहे हैं, सुनिएगा। ऐसी करके गर्जना, अब हनुमान जी कह रहे हैं दादाजी, ऐसी करके गर्जना मैं बना खुद गर्जना। विचार करिएगा, ऐसी करके गर्जना मैं बना खुद गर्जना, और उस दुश्मन का मान मद मिटा दिया। मान मद मिटा दिया। अब प्रभु लाइन पसंद आए तो आशीर्वाद चाहूंगा। मान मद मिटा दिया। अरे फसल कैसे होगी जब, फसल कैसे होगी जब नस्ल ही मिटा दिया। क्या बात है, क्या बात है, हमका क्या दिखाए रहे। अबे पूरी बात हमारी सुन तो लो। फसल कैसे होगी जब नस्ल ही मिटा दिया। फसल कैसे नस्ल ही मिटा दिया। एक बार प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की। एक बार आप तालियां हमारे बड़े भाई उमेश भैया, उमेश सैनी जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि ये रचना उन्हीं के द्वारा मुझे प्रदत्त हुई थी। मैं चाहूंगा हमारे उमेश भैया एक बार आप खड़े हो जाएं, आप मेरे बड़े भाई। नहीं नहीं देखिए ऐसी कोई बात नहीं, मैं दिखावा नहीं करता हूँ, आप जानते हैं भड़काने वाले भड़काएंगे आपको। क्यों दिए इधर अरे तो फसल कैसे होगी जब नस्ल ही मिटा दिया। फसल कैसे होगी जब नस्ल ही मिटा दिया। प्रेम से राजा रामचंद्र की। दादा ये कीर्तन है, ये भगवान का नाम जप है, इसमें कट कपट चोरी ये नहीं चलता है। आप अगर कुछ कर रहे हैं, रचनाकार की इतनी अहमियत होती है मंच पर, ये कलाकार से पूछिए आप। मैं हृदय से कह रहा हूँ, ये भगवान साक्षी हैं यहाँ इस दरबार में। रचनाकार की कितनी अहमियत होती है मंच पर, ये कलाकार जानता है। राम मनोहर भैया 2 मिनट के लिए गायब, पसीना ऊपर से नीचे तक। एक बार हमारे सभी रचनाकारों के लिए जोरदार तालियां। और मैं चाहूंगा हमारे कीर्तन जगत के पितामह, मैं तो कहूंगा उनको आज नहीं है, इसी जिले बाराबंकी की शान हमारे स्वर्गीय दादा श्री राजकमल जी के लिए जोरदार तालियां आप उनके सम्मान में बजाएंगे। मैं उनके चरणों में नमन कर रहा हूं, जहां कहीं हो ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। धन्यवाद धन्यवाद। आ रहे हैं सामान्य राखी जी, धन्यवाद।